प्रिय बच्चों, नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने शेष पद प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था और हमने जाना था कि यदि कोई दो बहुपद दिए हुए हैं, एक भाज्य और एक भाजक, जिसकी घात अधिकतम है, स्वाभाविक है वो भाज्य होगा, जिसकी घात कम होगी वो भाजक होगा। तो एक बहुपद में अन्य बहुपद का भाग देते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त होता है। और दूसरा, हमने शेषफल प्रमेय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दूसरे बहुपद का शून्यंक निकाल के, जिसकी घात कम है, पहले बहुपद में रखते हैं चर राशि को हटाकर, तो हमें शेषफल मिलता है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करें। तो इसमें मान लीजिए किसी बहुपद GT के लिए QT बराबर 2T + 1 GT दिया हुआ है, जहां पर 2T + 1 QT का एक गुणनखंड है। ऐसे हमने कल्पना करी है, ऐसे हमने माना है। QT की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इससे आगे हम गुणनखंड प्रमेय का पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। यदि px की घात 1 से बड़ी हो, पॉलिनोमियल फॉर x, यानी कि जिसका चर x हो, अर्थात px घात जो n है वो a> 1 वाला एक बहुपद हो, n > 1 वाला बहुपद हो, और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो दो कथन इसमें दिए हुए हैं। पहला है x - a px का एक गुणनखंड होता है यदि p बराबर 0 हो, और दूसरा कथन दिया है pa बराबर 0 होता है तो x - a px का एक गुणनखंड है। अब इसका प्रूफ के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति शेषफल प्रमेय से, हमने शेषफल प्रमेय का अध्ययन कर चुके हैं। शेषफल प्रमेय से px बराबर x - a qx + pa। पहला कथन हम देखें, इसमें यदि हम pa बराबर 0 रख दें, यहां पर हम 0 रख दें, तो हमें क्या मान प्राप्त होगा? px बराबर x - a qx मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि px x - a का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार द्वितीय कथन था pa बराबर 0 होता है यदि x - a px का एक गुणनखंड है। तो x - a px का एक गुणनखंड है, तो किसी बहुपद gx के लिए px बराबर x - a gx। अब इसमें हमने क्या करा कि x की जगह a रख दिया, तो p x की जगह a आ गया, pa बराबर x की जगह हम a लिखेंगे, a - a, या x है तो यहाँ gx रखा, और यहाँ पर फिर हमने a रख दिया, यहाँ पर a आएगा x की जगह, तो ga, तो pa बराबर a - a डॉट ga, और a - a यानी हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, डॉट ga। अब इसको 0 को इससे गुणा करके देखेंगे तो pa बराबर 0 प्राप्त होगा। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। हमें क्या निकालना था कि यदि pa बराबर 0 होता है तो x - a px का गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि
इसमें हम प्रश्न लेते हैं। इसमें हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, जांच कीजिए क्या जांच करना है? जांच करना है कि x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 एक गुणनखंड है या नहीं? एक गुणनखंड है या नहीं? प्रश्न दिया है कि जांच कीजिए कि px x + बहुपदों इसका और इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, हम ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम px बराबर लेते हैं, माना px बराबर x³ + 3x² + 5x + 6। अब जांच के लिए x + 2 से जांच करना है, तो हम इसमें x + 2 का शून्यक देखेंगे। क्या होगा? x + 2 का शून्यक -2 है। अब ये x की जगह -2 रख के देखेंगे। p - 2 बराबर -2 का होल क्यूब + 3 -2 का वर्ग + 5 -2 + 6। अब घात वाला जो संख्या इसको हल करेंगे, यहाँ पर ऋण संख्या घात विषम में है तो ऋणात्मक ही आएगा, -8 आएगा + 3, यहाँ पर घात सम में है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस। प्रश्न क्रमांक 3 में 6x² + 17x + 5 के गुणनखंड करना है। अब हमने px बराबर 6x² + 17x + 5 लिखा। अब इसमें ये प्रश्न दिया हुआ है, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x - 1 का शून्यक ज्ञात करेंगे। हल x - 1 का शून्यक एक होगा और जो हमने शून्यक निकाला है उसको x की जगह स्थानांतरित करेंगे। माना px बराबर 4x³ + 3x² - 4x + k। अब हम x की जगह 1 प्रतिस्थापित कर दें तो 4 1 की घात 3 आ जाएगा + 3 1 की घात 2 आ जाएगा -4 1 आ जाएगा + k। अब यहाँ आएगा 4 1 की घात 3 का 1 आएगा
प्लस 3 1 की घात 2 का 1 आएगा, -4 1 आएगा, प्लस के अब कितना आएगा 4 और 3 7, 7 - 4 गुणा करके देखेंगे 4 एकम 4 3 एकम 3 4 एकम 4 प्लस के, यहाँ प्लस के 4 है और ये माइनस के 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने प्रमेय में पढ़ा था कि यदि x - a p(a) का गुणनखंड है तो p(a) बराबर 0 रखते हैं, तो p1 बराबर 0 रखते हैं, p1 बराबर 0 रखने पर 0 लेने पर तो यहाँ पर 0 बराबर 3 प्लस के आएगा या के प्लस 3 बराबर 0 आएगा और के बराबर -3 आएगा। अतः के का मान जो होगा वो -3 होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब इसका अगला प्रश्न है कि 6x², प्रश्न क्रमांक 3, 6x² प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड करो। गुणनखंड करो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि माना px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये हमने बहुपद मान लिया। अब गुणनखंड हमने इसके करने हैं। किसके गुणनखंड करने हैं? 6x² प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड करने हैं। अब इसमें x² का गुणांक क्या है? 6 और 1 का गुणांक यानी कि x की घात 0 है, x की घात 0 का गुणांक 5 है। यदि हम इन के गुणा करके देखें दोनों को तो 30 आता है। अब हम 30 के गुणनखंड युग्म लिखेंगे कि 30 की कौन कौन से गुणनखंड युग्म संभव है। 30 के गुणनखंड युग्म, 30 के गुणनखंड युग्म कौन कौन से संभव हैं? तो 30 के गुणनखंड युग्म होंगे 1 30, 2 15, 3 10, 5 6। ये 30 के गुणनखंड युग्म होंगे, यानी कि 1 को 30 से गुणा करने पर तो 30 मिल जाएगा, परंतु 1 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 31 आएगा। कितना आएगा? 31। 2 और 15 को जोड़ेंगे तो हमें 17 मिल रहा है। 2 को 15 से गुणा करने पर हमें 30 मिल रहा है। 3 और 10 को गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा, 3 और 10 को जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, जो कि संभव नहीं, और ये वाला भी संभव नहीं होगा। तो हम 2 और 15 ये वाला युग्म लेंगे। तो माना P बराबर हमने 2 मान ले लिए 2 और Q बराबर 15। तो 2 प्लस 15 यानी कि P प्लस Q क्या लें? P प्लस Q ले लें अपन 2 प्लस 15, ये बराबर हो जाएगा 17 के, और PQ ले लें 2 × 15, ये बराबर हो जाएगा 30। यानी कि अब हमें गुणनखंड करना है 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 6x की घात 2 प्लस 2 प्लस 15x प्लस 5। अब यह आएगा 6x की घात 2 प्लस 2x
प्लस 15x प्लस 5। अब हम दो दो के समूह बना लेंगे। यहाँ पर दो के समूह बनाएंगे तो 2x आएगा और अंदर आएगा 3x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे 5 लेंगे तो 3x प्लस 1 आएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 5। ये गुणनखंड आए हैं px के, और px किसके बराबर हमने लिया था? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15। ये इसके बहुपद के गुणनखंड आए हैं। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। इसको हम लेते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 में हम प्रश्न लेंगे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के गुणनखंड करो। अब इस प्रश्न में हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय लेंगे तो हम इसमें py लेंगे। py बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हम इसमें 6 के सर्वसम्मत गुणनखंड क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। 6 के गुणनखंड देखेंगे। तृतीय पद जो है उसके गुणनखंड देखेंगे। ये थोड़ी विधि थोड़ा हटकर है परंतु सरल है। तो 6 के गुणनखंड होंगे या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। सर्वसम्भव गुणनखंड 1, 2 और 3 हो सकते हैं। तो y बराबर सबसे पहले हम 1 लेंगे। y बराबर 1 लेने पर तो p के 1 का स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 6 बराबर 1 माइनस 5 प्लस 6 7 माइनस 5 बराबर 2, यानी कि p1 का मान 0 नहीं हुआ। p1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें जो भी मान रख रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वो 0 आना चाहिए। y बराबर 2 लेने पर कितना लेंगे? y बराबर 2 रखने पर या 2 लेने पर, अब यहाँ पर 2 लेते हैं तो p 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो यह आएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 और 4 10 माइनस 10 बराबर 0। अतः P2 इज इक्वल टू 0। अतः 2 का पक्षांतरण कर दें। y माइनस 2 बराबर 0। y माइनस 2 py का एक गुणनखंड है। py का एक गुणनखंड है। जो बहुपद दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड है। y बराबर 3 लेने पर
y बराबर 3 लेने पर तो py बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 15 माइनस 15 बराबर 0। अतः y माइनस 3 py का एक अन्य गुणनखंड है। एक अन्य गुणनखंड है। अब यहां पर क्या आएगा, इसके गुणनखंड क्या हो गए, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर y माइनस 2 और y माइनस 3। इस तरीके से भी हम इस त्रिपद गुणनखंड को हल कर सकते हैं। प्रश्न 5 अंतिम प्रश्न लेंगे। अंतिम